जाता है, निर्मल हो जाता है। तब परमात्मा जब उसको उतारते हैं ना तो चित्त पर प्रकट दिखते हैं, उमड़ता हुआ खड़ा दिखते हैं परमात्मा। लगता वाह क्या समझ हो तो, इसी की तो चाह है संसार। जो क्यों परमात्मा उतारता है चित्त पर, ऐसा नहीं है। लेकिन दर्पण गंदा है तो चेहरा नहीं दिखता है। दर्पण पूरे तरह से गंदा है, वहाँ खड़ा करके होइए कहाँ दिखता है, नहीं दिखता। साथ कीजिए दिख जाता है। उसे चित्त को निर्मल कीजिए, चित्त भक्ति से निर्मल होगा, सेवा से निर्मल होगा, सत्संग से निर्मल होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हमको लगता है कि ये विषय आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और परमात्मा को जो कोसते हो, परमात्मा को जो उलाहना देते हो, अब से नए दोगे तुम लोग, कोई नहीं। बात समझ रहे? अरे परमात्मा मां नहीं बर्दाश्त कर पाती है अपने बच्चे की मृत्यु को, कोई मां नहीं बर्दाश्त कर पाती है। बिलक बिलक कर रोती है, सीना टूट जाता, फट जाता है कलेजा। वो परमात्मा मारेगा किसी बच्चा को जन्म दे करके? तो इस दृष्टि को ठीक ठीक समझो। परमात्मा या करता है, कुछ नहीं करता है। साहब कबीर किसके बारे में बोले थे? कछु लेना न देना मगन रहना, किसके बारे में बोले हैं? अरे वो अपने बारे में बोले, अपने गुण को बोले हैं। मत समझना दूसरे बारे में बोले, जो भी बोले हैं अपने बारे में बोला है उन्होंने दुनिया में। बोले हमको कुछ चाहिए नहीं, हम स्वयं अमृत हैं। और अमृत जहाँ रहता है वहाँ क्या पूर्णता रहती है, सुख रहता है, अमृत रहता है, कोई विघ्न बाधा नहीं रहता है। इसलिए न लेने की बात है हमें, ना देने की बात है। बस मस्त रहता हो, कछु लेना न देना, मगन रहना। ऐसा तुम भी मगन हो जाओ, न लेना न देना। दोगे तब फिर लेने के लिए वापस आना पड़ेगा, और किसी के लिए हो तो देने के लिए भी वापस आना पड़ेगा। दानी भी बेकार और लेने वाला भी बेकार, दोनों को सौदा पूरा करना पड़ता है। तो कबीर साहब की वाणियों को समझना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। और कबीर साहब की वाणियों को जो भी पृथ्वी में समझा है और समझा रहा है, वो बेचारे लोग आधे अधूरे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि बहुत ध्यान कर लेने से, योगी कुल में पैदा ले लेने से और गुरु पद पर जा करके बेटा बैठ जाएगा तो सदगुरु कबीर का विज्ञान को वो जान ही जाएगा। नहीं, पिता के संपत्ति साम्राज्य को बेटा तो अनायास हक हो जाता है उसका। वैसे करने से ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है मेरे भाई। परमात्मा जिसको चुनेगा, बाप भी अंधा, पुत्र मोह में नालायक को भी गुरु गद्दी पर, बेटा जिसका पैदा नहीं गुरुजी का भी बेटिए बैठा देता है, बेटियों नहीं है दमादे बैठा देता है, बैठा देता है। ये सब मोह में फंसे हुए हैं। भारत विश्व की भूमि, अध्यात्म भूमि का गुलाम हो गई मेरे भाई। तो इस दुनिया का कल्याण 600 वर्ष हो गए, 626 वर्ष। अभी 27वां जन्म जयंती साहिब जी का बनाएंगे हम लोग, तो 626 वर्ष हो गया। अभी तक बहुत कल्याण दुनिया का हुआ, अभी तक नहीं हुआ लोगों को, पहले बड़ी कम मात्रा में हुआ जीवों का, क्योंकि साहिब का ज्ञान को समझता ही नहीं है लोग। जो निर्मल दशा में है, एकदम निर्मल है, किसी एकदम प्रभु स्वरूप है, शरीर सिर्फ है संसार में ज्ञान देने के लिए, ऐसा गुरु को चीनिए। वो गुरु नहीं है, परम हितैषी है जीव का। ऐसे सत्ता को चीन के उनके शरण में रहिए, उनकी आज्ञा में रहिए, उनको सिर पर रखिए उनकी आज्ञा को। आपका कल्याण होना नहीं है,
नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। और उस गुरु के सामने सिर्फ आओगे शरीर लेकर के, तभी उस गुरु को चिन पाओगे जी। तुम अपना प्रेम करो तो उस 7 समुद्र पार अनुभव करा देगा आपको। वो आपको पताल में जाकर ढूंढ लेगा, वो अनुभव करा देगा। वो क्या है? आदमी है, वो जीव है, वो शिव है क्या? वो 5 तत्व है क्या? उसकी गति साहब ने कहा ना काशी में, गुरु बसे बनारसी सिद्ध समुंदर पार, सुरती अतवार हो छन आवे छन जा। बोले गुरु जी तो बनारस में बसे हैं, लेकिन सिद्ध 7 समुंदर पर अमेरिका में बसा हुआ है। तो पल में गुरु जी अपना संदेशा वहां तक पहुंचा देते हैं। अरे भाई, जब बिजली जा सकती है पल में यहाँ से दिल्ली, यहाँ स्विच ऑन करते हैं और पहुंच गया है, तो ये चेतना उसका बाप है ना जी। तो समझो ना, गुरु देह थोड़ी होता है। सचमुच में लाड लड़ाओ, सचमुच में प्रेम करो। आपको क्या लगता है? विपिन बाबू को बोला हूँ कि आप कभी मत सोचना यहाँ 5,000, 10,000, 20,000 एक बार भीड़ लगेगा, 1 लाख 2 लाख, क्योंकि उतना भारी ठगने की युक्ति यहाँ नहीं है, लूरे नहीं हमको। तो ठगने का युक्ति खूब यदि यहाँ प्रकट करो तो जीव को ठगाने के लिए तैयार है। जीव को ठगने वाला चाहिए, जीव को परमात्मा नहीं चाहिए। तो भीड़ नहीं लगेगी, यहाँ भीड़ नहीं लगेगा। सिंहों की कहीं देखे हैं? लेडी समूह देखे हैं? सिंह अकेला होता है, लेकिन भेड़ों की, गधों की सिंह कहाँ? तो समझिए, मेरा बात बहुत खड़ा होता है। यहाँ भीड़ नहीं लगेगा, यहाँ पार्टी लोग, विवेकी लोग ठहरेंगे, आएंगे और कुछ लेके जाएंगे। लेके जाएगा, मूर्ख भी आएगा तो लेके ही जाएगा। विद्वान आएगा तो बहुत कुछ लेके जाएगा, लेकिन लेके जाएगा। और भक्त आएगा तो सब कुछ लेके जाएगा, भगवान को ही लेके जाएगा अपने आप में। इसलिए सदगुरु को समझिए। सदगुरु ने भक्ति का पंथ प्रकट किया दुनिया में, और सदगुरु के माध्यम से ही भक्ति प्रकट होती है। दुनिया में अनंत समस्याएं हैं, सबों ने देखा, एनालिसिस किया, अनुभव किया, लेकिन इसका अंत करने का किसी के पास कुछ नहीं। जो भी अंत करने गया और समस्या पैदा हो गया। एकमात्र अंत हुआ कि जो मैंने 2 उदाहरण दिया, 3 उदाहरण दिया, इसको समझ गए तो हो, आपका काम हो गया। तो बहुत सहज है, सरल है, अनुराग पूर्वक लगे रहिए। बुद्धि से, विवेक से, तन से, धन से इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग सहयोग करते रहिए मेरे भाई। यही सेवा, इसी को सिर्फ सेवा करते हैं, और जीवों को आपके जैसा आनंद मिले, और जीवों का अंधकार मिटे, और जीवों के मन का भ्रम नाश हो। यही कार्य करने वाला जो होगा, धन खर्च करने वाला होगा, सत्संग करने वाला, कराने वाला, यही गुरु का सेवक होता है। इसी को सेवा कहते हैं। यही सेवा की परिभाषा है। वो गुरु को दूर से ही त्याग दीजिए। जो कहेगा कि हमारे मरने के बाद से हमारा जो गुरु जी था ना, उसका 56 हाथ का मूर्ति बनाना है, तो पैसा उसमें चाहिए। गुरु जी ने दूर से पलंग पीछे बरामदे में सब भाग नहीं पीछे, बड़े सही वाला है ये भी, है ना। यहाँ तो पैदा किया गुरु जी, बाल बच्चा करते हैं ना। बहुत से भारत जो विश्व गुरु है, और उसका बिया के लिए चंदा भेजे तो मांगने शिष्यों के बेटा के बिया करना है, बेटी का नहीं भैया पैदा क्यों किया, हम कहाँ चंदा लगाए मांगते हैं तुझसे। पकड़िए इस दुनिया को। जैसे सब लोग सरकारी कंपनियों में बाप का नौकरी, बाप मर जाता है, नौकरी वाला बाप का तो बेटा को नौकरी दिया जाता है, और गुरु
बाप गुरु है तो बेटा गुरु बना देता है बाप। ये ऐसा नहीं चलता मेरे पास, ऐसा नहीं चलता गुरुवाई। ये बहुत भारी मतलब झूठा लाभ उठाया गया है दुनिया में, समझे कि नहीं? झूठा उठाया गया है बात, ये है ही नहीं और दिखता भी है। नानक बाबा का जैसा दूसरा नानक पैदा कहाँ हुआ जी सृष्टि में? गरीबदास साहब जैसा उनके पंथ को पैदा कहाँ हुआ आज तक? रैदास साहब के यहाँ कोई ऐसा पुत्र पैदा हुआ क्या? बकवास है। शेर के यहाँ शेर पैदा होता है, झूठ है एकदम पूरा। भेद हो सकता है शेर का, लेकिन क्वालिटी और गुण नहीं होता। शेर तो उतरता है शेर के मान से सीधे वहां पे, शब्द सागर से उतरता है। मछली भी नहीं छूटा, कागज नहीं छूटा, कलम नहीं छूटा। गुरु जी के पास नहीं जाता, गुरु जी जितने दुनिया में है उसका बात सुन करके वो चकित होता, सब गुरु चकित होने लगते हैं। अब किसी लगते तुम्हारा गुरु कौन है बाबू? तो उसका गुरु नहीं है, किसका नाम ले? झूठ बोले वो। तब बोले मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारी जुगल महातम मुखरी लेनाई बात। बोला तुम ऐसा झूठ काहे बोलते हो भाई? कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, स्याही नहीं छुआ, स्कूल नहीं गया, और चारों झूठ की बात मुँह से बोल दिया बिना पढ़े लिखे। बहुत पक्का झूठ बोलता है तू यार, बहुत कलाकार आदमी तू। तो सच्चा हो बोले हैं। अरे साधन करते हैं, यदि हम गुरुवाई करेंगे, गुरु बनेंगे तो साधन बड़ा हो गया ना परमात्मा से। परमात्मा कबीर साहब ने दुनिया में कहा था कि धर्मदास मेरा वंश ही आएगा इस सृष्टि पर। वंश का मतलब क्या होता है? सूरज से सूरज की ज्योति निकलेगी तब दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। तो गुरु शब्द रूप है, शब्द से सुरती बाहर निकलेगी जागृत रूप में और दुनिया को संदेशा देगी, वही मेरा वंश होता है। गुरुआइन के पेट से पैदा नहीं होता, वंश नहीं होता, वो देह होता। शब्द से सुरती प्रकट होकर के दुनिया में ज्ञान को गंगा के जैसा चारों तरफ फैलाता है, वह वंश गुरु होता है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को साहित्य का ज्ञान जरूर समझ में आया होगा और बहुत से भ्रम, बहुत सा अज्ञान, बहुत से अंधकार का नाश जरूर हुआ होगा और आप निभाएंगे, गुरु भक्ति करेंगे, करते रहेंगे तो आगे जो परिवर्तन होने वाला है इसका साक्षी ये संसार होगा। जैसे हम लोग गाते हैं ना, धर्मदास साहब, कबीर साहब और धर्मदास साहब की भक्ति को हम लोग गाते हैं। माई आमीन और उनकी सासू माता सुधर्मावती यश को गाते हैं तो लगता है वो कैसा युग होगा जी, तो कैसा समय होगा। इस जगत का सम्राट मनुष्य रूप में बैठा था और ये सब लोग बांधवगढ़ में उनकी सेवा करते थे, उनकी बात को सुनते थे, उनकी आरती वंदना होती थी और ध्यान लगाते थे जाकर अपने अपने कमराओं में बैठ करके। कैसा समय होगा वह, उस समय में काश हम कीड़ा मकोड़ा के रूप में वहाँ कथा सुनते, आदमी रूप में वहाँ कथा सुनते, मेरा सब मंगल मंगल दिखता वहाँ पर, ऐसा मन में आता है। तो हम लोग भी चले जाएंगे, इतिहास बन जाएगा। ये भी, ये जो ग्रंथ विपिन बाबू लिख रहे हैं, ये लोग
पढ़ेगा लोग छपने के बाद तो बोलेगा वो कैसा युग था हो, वो वही लोग आए थे क्या जो बांधव करने थे, वो धर्मदास वापस लौट गए थे क्या, वो कबीर साहब भी वापस लौट गए थे क्या, वहीं पर जितना श्रोतागण थे विश्व का कोई सा साधु नहीं था जो बांधव करना गया हो 49 वर्ष के बीच में वहाँ सत्संग में सुनो, वही समय फिर आया था क्या, वही लोग वापस लौटे थे दुनिया में प्रचार करने के लिए। ऐसी बातें होंगी, उसमें आपका देह नहीं रहेगा, हमारा देह नहीं रहेगा, इतिहास रहेगा भक्ति का। क्योंकि ऐसी बात पृथ्वी पर कभी बोला ही नहीं गया, ये इतिहास करवट लेगा। बोला के लिए 15वीं शताब्दी में जो इतिहास भक्ति का बना पृथ्वी पर, वो इतिहास बीज था, लेकिन वृक्ष रूप में तो यहाँ पर बड़ा बनाया गया है। उसकी महिमा भारी है इसकी, ये समय कहेगा, उच्च स्वर में कहेगा और दुनिया के कान खड़ा होगा। इसलिए चुकना नहीं है गुरु भक्ति में, ज्यादा मन से विचार नहीं करना है गुरु भक्ति में, गुरु की आज्ञा पर चलिए। विश्वास करके चलिए, नहीं अनुभव हो रहा है तब भी विश्वास करके चलिए, मंगल ही मंगल होगा, अवश्य होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जरूर कहा मेरे सदाफल जी महाराज के, दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाए, देव सदाफल हरि कृपा, तब अमरापुरी जात, लेकिन जा नहीं पाओगे। अमरापुरी का पति नहीं यहाँ लग रहा है, लोग 3 लोग के ऊपर में 4था लोक है, ये एक कोष का है तो वो अनंत कोष का है, ऐसी परिभाषा बना दिया है लोग जी। पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और पृथ्वी के ऊपर में स्वर्ग लोक, ऐसे बना दिया। लोक का ज्ञान ही नहीं हुआ लोगों को, प्रकृति पार का ज्ञान नहीं हुआ लोगों को। तो सचमुच वह वाणी सत्यापित होने का समय आ गया कि भाग्यवान शिष्य होगा, कर्मठ शिष्य होगा, जो गुरु के वचन को सुनकर सिर पर धारण करेगा, अमर लोक में जाकर के कदम रखेगा, सारा अंधकार मिटा के वहां पहुंचेगा और अमर ही हो जाएगा। दूध से दीवार बनाइए, 4 गो दीवार बनाइए और दूधे से छत बनाइए, और उस दूध के घर बना हुआ 4 दीवार और छत बनाया हुआ घर के बीचों बीच में किंग साइज का पलंग बनाइए दूधे के, और उस दूधे के पलंग पर दूध का ही सतपुरुष बना के सुलाइए, और उसमें कहिए विपिन सिंह को कि भाई आप घूस के देखो सतपुरुष कहाँ दिखता है, क्या दिखेगा वहां जी, सर्वत्र दूध ही दूध दिखता है। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत, अष्ट चक्र सब शून्य पर, घर अधरा के पार, कहाँ सदा फल घर गया, भूल पड़ा संता। क्या इसको समझ पाए 36 वर्ष में योग में रहने के बाद? क्या श्वेत की महिमा थी? समुंदर को पानी कहिए, समुंदर कहिए, सागर कहिए, लेकिन है क्या वो?
पानी का क्या है, भंडार है। वस्तु तो एक ही है ना जी, और वो पानी ही किनारा है और पानी ही मध्य है, पानी ही किनारा, दूसरा किनारा है। पानी ही ओर है, पानी ही छोर है, पानी ही ऊंचाई में है, पानी ही धरातल पर है। सर्वत्र पानी ही पानी है। उसको पुरुष कहिए या पुरुष का लोक कहिए, समझ में कुछ आ रहा है? इस पेट का मतलब समझ में आ गया? अरे एक गिलास दूध है, एक कटोरा में दूध है, एक थाली में दूध है, एक कढ़ाई में दूध है, और सब दूध को एक बड़ा कढ़ाई में डाल दीजिए, कहिए कटोरा दूध कहाँ है? गिलास वाला दूध कहाँ है? पता चलेगा? सब दूध है। वैसे लोक ही पुरुष है, पुरुष ही लोक है, चेतना के झील ही सब कुछ है। समुन्द्र में समुन्द्र जल का भंडार है, और उसमें मछली जाएगी अंदर तो कहेगी समुन्द्र कहाँ है, समुन्द्र भगवान कहाँ है? अरे विचार करो मेरे भाई, कभी सब ज्ञान होगा, कभी साव का ज्ञान। मछली समुन्द्र में प्रवेश कर जाएगी, कहेगी कि समुद्र एक देवता का नाम है, और सीरियल में दिखाया भी गया है, राम जी धनुष्वर टाने में तो सुखाई डालूंगा तुमको, आज मेरा बात नहीं माना तो समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके खड़ा हो गया। तो वैसा वाला समुद्र भगवान को मछली चारों तरफ ढूंढेगी, मिलेगा कहीं? है वैसे सतलोक में सतपुरुष में ढूंढेगा, मिलेगा कहीं? अरे सतलोक में सतपुरुष है। समझ में आ गया कि नहीं है? तो हमको लगता है धर्म आप लोगों को बहुत आज नाश हुआ होगा, लेकिन करनी करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जीव जो है ना, जीव से ज्यादा बेईमान पृथ्वी में कोई नहीं है। शाम को समझाते हैं, सुबह भूल जाता है, सुबह जगाते हैं, शाम को फिर सो जाता है ना? हम बहुत देख रहे हैं जीवों को, इसलिए जागते रहने का प्रयास करो। किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा, हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं जो मेरे परमात्मा के अस्तित्व में पहुंच सकता है, लेके जा सकता है यहाँ से। अरे यहाँ आप भी हो, यहाँ मैं भी हूँ, सत्संग करो यार, इसके लिए जो खर्चा होता है वो लोग करो मिलजुल के। संग्रह और विग्रह का कोई यहाँ नाम ही नहीं है। इतने से करते हैं, जहाँ लूटा जा रहा था आपको छल बल कल से, वहां से विचार ही नहीं किया। जान दे के आए और बीवी से लड़ाई चालू, जान दे के आए और बीवी पति को उड़ाना देना चालू, उसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। तू ही तो कटवाई है रखी, तू कह रहा है तू ही तो कटवाया है रखी। लो मेरे भाई, वैसा भी यहाँ करने को सख्त मना ही किया हूँ मैं। गए और धूप में देख के, धूप में साहब के जन्म जयंती मनाने के लिए खाना भी बढ़िया नहीं मिला, पानी भी ठंडा नहीं मिला, और वही सिक्का फूटने लगा, मुंह कान काला, पूरा बाल उड़ गया था। कुछ लोगों का नाम लूंगा मैं, ये जो एसी में रहने वाले लोग, बाल भी नहीं है, या स्किन जो नहीं, चमड़ा सूख तो उड़ गया था मेरे भाई बेगूसराय में। यही मुकुल साहब दर्पण में से देखेंगे, बड़ी शादी हो गया क्या? कुछ नहीं, ये भी साथ में थी सब। और ये सब जो था ना, ये सब हमारा उड़ गया एकदम पूरा, स्किन पूरा एक लेयर सूख के उड़ गया। जो गर्मी पड़ा ना, बैठा हुआ है चीज, भगवान आ रहे हैं, भगवान आएंगे, भगवान का मार डाला भगवान यहाँ सबको। भगवान का ऐसे बैठे हुए, उनको ये पता नहीं किस तरफ आया गर्मी में, है ना? अब सब अपना अपना चेहरा हम लोग देखेंगे, बोले भाई चलो बहुत चिट्ठी निकला है जी, जंग निकला है ना? अब हम बोल भी नहीं पा रहे लोगों को, जैसे कबीर साहब किसको बोले वहां पर कि सबका बात नहीं है। कबीर साहब बोल रहे थे कि उस परमात्मा का दास हूं मैं, तो हम कैसे जाएंगे? बोलते कि चलो सब लोग पैर झाड़ो और हवन छोड़ो, कर चलो। ये भी नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि आंख तो रखना है, तुम्हारा नहीं दिल लग पाओगे तब ना। यहाँ ज्ञान कुछ नहीं है, हवन कुछ नहीं है, तुमको ठगने का ही क्या है?
वो परमात्मा चेतना का झील है, तो धूप और घी जलाने से, अगरबत्ती जलाने से वो धुआं से उसका पेट भरेगा जी। हाँ, वो चाह और चिंता से वो परे है जी, वो अमृत उसको कुछ चाहिए नहीं जी। तो इस स्वाहा स्वाहा करने से आंख पूरा भर जा गया मेरा, आंख पूरा ऐसे ऐसे आंसू आने लगता है, वहां आता है गर्मी तो परेशान है पूरा। तो मेरे भाई की धर्म के नाम पर इस सृष्टि में बहुत भारी चालबाजी हो गया है। यदि नहीं जगोगे, नहीं समझोगे, तो बिना लुटाए बच नहीं पाओगे। भक्ति का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, बस गुरु के ज्ञान को तुम सीखो और सिखाओ, इसके लिए धर्म की जरूरत इतना है। इस संसार में आपका शरीर से प्रिय कुछ नहीं है। तो शरीर जब नहीं जाता है तो संसार का कोई वस्तु जाएगा, और यहाँ जाने का सुविधा बन जाएगी तो यहाँ वाला नंबरी नोट वहां पे चलने नहीं करेगा, कहेगा इसका तो कोई काम नहीं है, हमको सोना दे दो भाई। एक देश दूसरे देश से क्या मांगता है? सोना दे दो, उसके बदले में आपको हम खाने पीने का चीज दे देंगे। कागज का टुकड़ा को क्या मतलब है? तो सोना का मतलब वहाँ क्या चलता है? खाली सुरती चलती है, कोई नहीं सकता। तो यहाँ पर सुनने को मिला रहे 1 रुपया लगाओ ना मेरे भाई, कांची में बोला लोग, वहाँ पर गंगा त्रिवेणी सागर में 1 रुपया लगाओ ना, करोड़ रुपया वहाँ मिलेगा। मेरे को कहने का मन था, अरे भाई तुम ही 1 रुपया चढ़ा लो, 1 करोड़ पालो ना, मांगना बंद हो जाएगा तुम्हारा। फिर भी 1 रुपया दे रहा करोड़ के चक्कर में। एक आया मुस्कान जैसा नंग धर्म खाली दृष्टि पहले हुआ, इनके सिर पर जबरदस्ती हाथ रख रहा, आशीर्वाद दे रहा था। वो राहुल रोहित था, हमसे कुछ सुन की पढ़ी जबरदस्ती इनके सिर पर छोड़ भी नहीं सकता। बताइए ऐसा कोई भगवान होता है क्या? आशीर्वाद जबरदस्ती आपके सिर पर हाथ रखे हम? हमको लगता है कि हम लोग 7 महीने रहते हैं तो छिनियों में तब बैठू ऐसा सच्चे में ऐसा रूप दिखा रहा था वो। बताइए क्या ईश्वर का भक्त है ये लोग? अरे किसी नागरिक के ऊपर बिना उसकी मर्जी के आप सिर पर हाथ रख दोगे, तो जबरदस्ती आप सिर पर दे रहा है, रुपये मांग रहा है, मारो जूता है बना। वो लोग कहते हैं मुस्कान रहते हैं, अकेला पा जाएंगे ना चबा डालेगा तुम्हारा, अपनी इज्जत को लूट लेगा, ऐसे लोग रखते हैं उन लोग। इसलिए बचना, इस सृष्टि में बहुत ठग हो गए थे, ठग बहुत घाट लगावे, गली लगावे फांसी, और मूल महल की खबर न जाने कौन भजे अविनाशी। सब ठग है। भी तो यही बोल रहे हैं, ये पता नहीं चलता है कि बुद्धि से पता नहीं चल रहा है कि ये आदमी पर भगवान होता तो ये भिखारी क्यों होता? इसकी मांगना खत्म ही नहीं हुआ है, तो ये हमको कैसे दे सकता है? ये दिमाग में काम कर रहा है, ये अपने कपड़े नहीं पहन रहा, नंगा है जंगल में जा करके, ये हमको भूली कैसे दे सकता है? इतना दिमाग नहीं काम कर रहा आपको। जब सदगुरु सर्व समर्थ होता है, परम पिता परमेश्वर होता है, उसके दुनिया का मालिक होता है, तो वही क्यों मांग रहा है हमसे? ये बात नहीं समझ में आ रही है लोगों को। जब हमको देगा तो पहले अपने पास रख लेना। कर्म करना पड़ेगा इस सृष्टि में, सकल पदार्थ कर्म ही नर पावत नहीं। सब उद्यम करो, कर्म करो, लक्ष्मी आएगी ही आएगी। जैसा पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे, उतना लक्ष्मी आएगी ही। यही सच्चाई है।
सिर पर हाथ रख देने से कभी लक्ष्मी आती होती नहीं है। सच्चा संत आपको कर्मठ बनाएगा, पुरुषार्थ करने की कला सिखलाएगा, अंधविश्वास में नहीं जीने देगा आपको। अंतिम एक भेद और कुछ हम बताते हैं, उसके बाद आरती वंदना होगी। बहुतों के जीवन में जब कोई गुरु भक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसकी गुरु भक्ति को दृढ़ करने के लिए, है ना, उसके मन में विश्वास जमाने के लिए उसके सामने उसका गुरु का क्या अस्तित्व प्रकट होता है, उसकी छाया के रूप में गुरु के रूप प्रकट होता है, छाया के रूप में। हाट मान पर गुरु जी नहीं रहता, वो छाया रहता है। उसका दर्शन बहुत लोगों को होता है, इस आंखों से भी होता है और सोया हुआ व्यक्ति को भी स्वप्न में भी होता है और ध्यान में भी होता है और मृत्यु काल में भी होता है। अब वो फूले टमाटा नहीं है, निहाल हो जाता है, हमरा के गुरु जी दर्शन दे गए हो। और इतना प्रसन्न रहता है ना, इतना छाती पर हाथ रख के बोलता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा मेरे गुरुदेव हमको दर्शन दे दिए। हमको बताइए कि एक गिलास दूध है, उस दूध को एक कढ़ाई दूध में जाके हम डाल देंगे, तो उसके बाद जो दूध गिलास से निकाल के हम कढ़ाई में डाल के मिला दिए, वो दूध को फिर हम निकाल सकते हैं? तो जो आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल गया, तो वो आत्मा फिर जो शरीर को जलाया गया है, गुरु जी का शरीर पहले था, शरीर को जलाया गया या तो मिट्टी में समाधि दिया गया है, तो शरीर तो नष्ट हो गया, तो फिर वैसा ही शरीर आपके पास बना करके आपको दर्शन दे रहा है। क्या है? अरे मेरे भाई, सूअर को आप देखे हैं दिन में, तो आंख बंद करने के बाद रात्रि में सूअर दिखता है। ये बात गलत है कि झूठ है? दिन में एकदम सफेद कुत्ता, विदेशी कुत्ता को आप किसी के दरवाजे पर देखे हैं तो रात में शहर में वो कूदने दिखता है। तो ये तो कुत्ता को जब देख रहे हैं तो गुरु जी के दिन में दर्शन किए हैं, तो रात में गुरु जी नहीं दिखेंगे? ये क्या है? ये आपका ही मन आपके गुरु जी का रूप धारण में क्या कर रहा है? आपको ठग रहा है। ये बात इंद्रमती जी को बताए थे कौन? करुणामय स्वामी। बोले इंद्रमती, हम तुम्हें नाम दान दिया, आज से मैं तुम्हारा गुरु और तुम हमारा शिष्य हो गए। गुरु शिष्य का संबंध बन गया। तुम हमसे प्रेम करोगे, हम तुमसे प्रेम करेंगे, हम ज्ञान सिखाएंगे, तुम सीखेंगे। लेकिन तुमको बता देते हैं कि 7वें दिन काल आएगा तुम्हारे सामने और कहेगा कि मैं तुम्हारा गुरु जी हूँ, 7वें दिन के पहले तुम्हें दीक्षा दिया हूँ, शिष्य बनाया हूँ, तुम उठो, मेरा चरण पखारो, मेरा स्वागत करो, मेरी बंदगी करो, मेरा सेवा करो, आरती करो, स्तुति करो। तो तुम उसको कभी भी मत समझना कि तुम्हारा गुरु जी ये आए हैं। बोले प्रभु क्या करना होगा? बोले तुम उसको जब देखेंगी ना,
नख से सीखता तुमको पता चलेगा ये नकली है। हम जैसे दिखते हैं वैसे वो दिखेगा जरूर, लेकिन कुछ अंतर रहेगा। मिलाना, वो प्रतिबिंब होगा, वो तुम्हारा ही वो मन को धारण करेगा और तुमको क्या करेगा, जो नाम दान दिया हुआ है उसको वो तोड़ना चाहेगा। जैसे उसका चरण तुम पखारी, बस तुम्हारा नाम वहां पर भ्रमित हो जाएगा। वो मन ही उसी रूप में धारण करके तुमको दिखाएगा। और ये काम खूब इस संसार में हो रहा है कि नहीं जी? खास कर तो सभी संस्थाओं में हो रहा है और सारे शिष्य निहाल हो गए ये गुरु का दर्शन करके। अरे मेरे भाई, अपने आंखों के सामने गुरु जी के शरीर को समाधि में रखे हो तो फिर वैसा ही शरीर गुरु जी कहाँ से बनाए थे? प्रकृति कभी भी एक ही रूप में बार बार शरीर को स्वीकार नहीं करती है। तो ये तो भ्रम है तुम्हारा। वो दूध था, आत्मा मतलब दूध था, वो मिल गया समंदर वाला दूध में। आत्मा का दर्शन होगा, दूध का दर्शन होगा, तब मानो मेरा गुरु आया, मुझे दर्शन दिया। और वो गुरु काल है ये शरीर। ये क्या है शरीर? इस शरीर को काल मानते हैं आप लोग? हमको लगता है कि जो ज्ञान में है वही लोग जानते हैं, बाकी तो नहीं जानते हैं। यही शरीर को काल करते हैं। इसका दो रूप है, सगुण काल और निर्गुण काल। तो सगुण एक शरीर है, सगुण काल शरीर है और निर्गुण काल मन है। ये दो रूप में है, सगुण रूप में भी है और निर्गुण रूप में। और काल की शक्ति कहाँ से है? आत्मा से। आत्मा इस शरीर में है, आत्मा की शक्ति से ये निर्गुण मन और सगुण शरीर चल रहा है। इसकी अपनी शक्ति नहीं है। अब ये भी बता देते हैं कि शरीर जब काल है, सगुण काल है, तो ये काल है कि नहीं, कि मैं वैसे बोल दिया। साहब ने कहा कि काल कभी तुरंत नहीं होता है कोई भी चीज से नहीं। तो आप लोग सच्चा हाथ उठा के दिखाइए कि आप लोग सिर्फ हुए हैं, धन से हुए हैं, आप लोग ज्ञान से हुए हैं, स्त्री पुरुष के संबंध से हुए हैं, पढ़ाई लिखाई से हुए हैं, रुपया पैसा से हुए हैं, बेटा बेटी से हुए हैं, भोजन से हुए हैं। आज दोपहर में सब लोग खाए होंगे, अभी भूख नहीं लगा है? अरे ज्यादा लेट करेंगे ना सत्संग हम करने में तो चुपचाप उसको उधर चले जाइए, मुझे भूख लग गया है। ये आंख रूप देखता है, सौंदर्य देखता है, उसे तृप्ति मिलती है नहीं, फिर लगता और अच्छा देखे हम। कोई भी चीज से ये शरीर आज तक तृप्त नहीं हुआ है, क्षण भर तृप्त होता है फिर। और तो अच्छा, कितना साल आपका उम्र हुआ होगा, इनका उम्र होगा, इनका हुआ, हमारा हुआ होगा, वो इतना बोरा चावल खाए होंगे, खाए जा रहे हैं। और ये उसको पानी बनाते जा रहा है, तब भी ये पेट को भरता ही नहीं है। सुबह भरा, दोपहर भूख, तो कभी भी ये तृप्त नहीं हुआ मेरे भाई। कोई चीज से तृप्त आज तक हुआ ही नहीं है। तो काल के बारे में बोला कि काल कभी तृप्त नहीं होता है, तो वो बात शरीर में दिख नहीं रहा है। आई बात दुनिया में कोई बताया आप लोगों के शरीर ही काल है? और एक रूप में नहीं सकता है, फिर मन के रूप में भी है। ओंकार की पूजा करते हैं हम लोग, ओम की, इसे ओम ही है मन। तो शरीर से कोई छूटता है। एक व्यक्ति कोई बोल रहा था कि हम साधना में शून्य में चले जाते हैं।
अरे तुम शून्य में जाके क्या करोगे? शून्य जाके क्या करोगे? भूत ये आकाश में जाके क्या करता है? कभी पेड़ पर लगता है, कभी आदमी पर जाकर बैठ जाता है। तो वैसे तो भस्म हो गई शून्य में जाकर। तुम शब्द में जाओ ना जी, वही तो तुम्हारा मूल है। शून्य में जाके क्या करोगे? तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि कोई बताएगा नहीं तो। तुम शब्द में प्रवेश करो ना। तो ये मन का अनंत जो अस्तित्व है, क्या है? भगवान का जैसे अस्तित्व है वैसे मन का भी अस्तित्व है, वही शून्य है। उसमें विचरण करोगे तो खुशी में जाओगे। तुमको तो शब्द में प्रवेश करना है, अनंत में नहीं प्रवेश करना है, शब्द में प्रवेश कर जाओ। तो सगुण काल शरीर है, निर्गुण काल मन है। इसी काल को क्या बोलते हैं? ब्रह्म भी बोलते हैं। अक्षर से मन उपजै, जड़ चेतन नहीं रूप, और मन मध्यम प्रमाण से आगंतुक भवरूप। भवरूप संसार रूप शरीर, ठीक से समझिए। तो जीव को दो तरीके से बन के दो शरीर बनाया है अपने आप को। एक तो हाड़ माने का शरीर बनाया है काल अपने से, और उसमें जीव को बताया कि इससे कहीं कोई निकला। जैसे 10वां द्वार से निकल गए, तो कहाँ से निकल गए? शरीर से निकल गए, एक काल से निकल गए, माया से निकल गए, है ना। और 10वां द्वार से निकल कहाँ रहेगा? ये जगत में, ये शून्य जगत में। तो ये शून्य जगत क्या है जानते हैं? काल पुरुष का पेट है। पेट में चले जाइएगा, पेटवा में चक्कर मारते रहिए, न मुंडी से निकल पाइएगा न चरण से। पेटवा में कहाँ निकलिएगा? वही निकलिएगा। कभी पताल, कभी स्वर्ग, और कभी बीच में घूमते रहिए। तो ये जो ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो मन का अस्तित्व है, निरंजन का अस्तित्व। इसमें जीव चला जाता है। आपको इस 10वें द्वार से निकलना है और कहाँ जाना है? शब्द में जाना है। शब्द को कौन बताएगा? शब्द कहाँ है? शब्द कहाँ है? शब्द में कैसे प्रवेश करेंगे? शब्द में सुरती कैसे प्रवेश करेगी? 10वें द्वार से सुरती निकल करके ब्रह्मांड जा सकती है, लोक लोकांतर जा सकती है, शब्द में नहीं जा सकती। तो दो तरह के बंधन हैं, एक शरीर और एक मन। ये दोनों बंधन की हैं। एक से शरीर से जीव निकला, दूसरा शरीर जो सूक्ष्म है मन, उसमें जाकर के भूल गया, हरा गया। शरीर से निकलने वाला माया से निकल गया, और मन से निकलने वाला सारे बंधन से निकल गया। और मन के पेट से कौन निकल सकता है धरती में? पीर, पैगंबर सब उसी में पच गए, मन के पेटे में पच गए, हरा गए। सदगुरु कबीर क्या बोले थे? धरती तो हांडी भई, धरती तो हांडी भई, ढकना भयो आकाश, और 3 लोक ईंधन भया, जीव को कहाँ निकास। हंडिया समझ लीजिए, घड़ा मान लीजिए इस दुनिया को। तो घड़ा के तलवा में रहिए या बीच में रहिए या उसे गर्दन के पास रहिए, लेकिन ऊपर भी ढक्कन लगा के बंद है और घड़ा चारों तरफ से बंद है। अंतर का जो खाली जगह है उसको ऊपर रहिए, बीच में रहिए, नीचे रहिए, पेटवे में नहीं है घड़ा के। तो घड़ा के बाहर होना है तो क्या उपाय है? या तो कोई ढक्कना निकाल दे, या तो हंडिये को फोड़ दे,
तो बाहर निकल जाइएगा ना। तो सदगुरु हांडी फोड़ कर ढकना दियो घाड़, सूरत चली सतलोक को काल रहा ढकमार। सदगुरु ये मन के अस्तित्व को क्या करता है? मन का जो अस्तित्व है जिसमें सूरत फंसी हुई है उसके पेट में, क्या करते हैं? ये अस्तित्व को ही विस्फोट में उड़ा देते हैं। अरे सनातन जी महाराज को ज्ञान भी मालूम है जी, लेकिन बताने वाला को नहीं है। ब्रह्म विद्या की चिलगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, और कर्म पासिया जल गया चेतन चेतन जा। सूक्ष्मातीत जब सूरत होती है तो सूरत में विस्फोट होता है। जैसे बम पटक दिया जाता है तो बम छोटा रहता है, परमाणु बम, लेकिन उसका गैस बहुत लंबा चौड़ा अस्तित्व को घेर लेता है। उस तरह से सूरत, जो सूरत 10वां द्वार से ऊपर निकलती है, सूक्ष्म अतीत होती है, तो सूरत में ही सदगुरु माटी मारता है, विस्फोट कर देता है सूरत को। और सूरत में ही तो मन है चारों तरफ, सब मन का पर्दा वहां क्या हो जाता है? अरे चूर चूर हो जाता है पूरा, कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता, सिर्फ सूरत रहती है। और सूरत को सदगुरु कहता है, देख शब्द है यहाँ पर, वही पर। तब कबीर साहब इस ज्ञान को बताया, ये ज्ञान को हमको नहीं लगता कि सर्व सामान्य करना चाहिए। बिना भेद का, बिना साधन का, बिना विरह का ये चीज नहीं समझ में आएगा बोलने के बाद। पद्मयनंत पंखुरी जानो, अजपा जाप डोर उतानो। पद्मयनंत पंखुरी जानो, अजपा जाप डोर उतानो। आगे सूक्ष्म द्वार जो दर से, यगम यगोचर सत पथ पर से। यंतर शून्य मह होय प्रकाशा, जहाँ आदि पुरुष के भाषा। आदि पुरुष के भाषा, इसको क्या खोल के मैं करूंगा? इस सृष्टि में बहुत लोग खोलने वाले हुए, खोलने वाले ही खुल गए, खोल नहीं पाए। ये गुरु चेतन पुरुष है। जब शिष्य 10वां द्वार से बाहर होता है, माने सूरत, तब गुरु देह वाला गुरु नहीं, शब्द गुरु। शिष्य की सूरत, शिष्य की आत्मा शरीर से सूक्ष्मातीत होती है, तो बाहर में जो विदेही गुरु है, शब्द गुरु, वो काम वो सूरत को कराव करता है, सूरत को दिखाता है शब्द में कैसे प्रवेश करोगे। इसीलिए इसका ज्ञान बता के मुख से क्या मैं करूंगा? भक्ति करो, समय आएगा तो गुरु वो दिखा देगा। तो मेरे बंधुओं, शरीर से निकलना अच्छी बात है। एक जाल से टूट के बाहर छूट के निकले, फिर मन रूपी जाल में रहोगे, नहीं निकल पाओगे, उसी को आप मुक्त समझते हो। लेकिन मन के पेट के फाड़ के भी बाहर निकल जाना, परमात्मा के घर में जाकर के चरण रखना। समझ में आ गया? क्लियर? 10वां द्वार से निकलिए, माया से निकल गए। 11वां द्वार से निकले, उसको क्या बोलते हैं? मन से निकल गए। और 11वां द्वार से निकले कहाँ रहिएगा? गुरु को पता है कि कहाँ स्थिर को पहुंचना है।
चतुर्थता पद भगवान जी कहा, सब जन सूरती जोड़ते। सब यही तो सदगुरु कबीर साहब जब गुफा में जाकर बताए थे यही भेद को। सब जन सूरती जोड़ते, अरे खुले गगन की बार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। अब सदगुरु के लोक में अपना चरण, ये सूरत, ये जीव रख दिया। इस समय हो चुका है। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर स्थगित करना चाहूँगा। सदगुरु प्रभु से आज्ञा लेकर के, साहब से विनती करके, उनसे कड़वट प्रार्थना करके, हे समर्थ पुरुष, हे साहब, आपकी सहायता को ये संसार कभी नहीं जान सकता। आपको ही युक्ति रच के इस सृष्टि में जनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप ही कृपा करो सारे जीवों के ऊपर। ये जीव तो पद में, प्रतिष्ठा में फंसता है, बाह्य आडंबर में फंसता है, चमत्कार में फंसता है। ये जीव की भूल कभी मिटेगी नहीं। तुम ही युक्ति रचो। मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। सारे शिष्यों के ओर से, सारे भक्तों की ओर से सबको शरण में रखो। सब पर सत्संग देने का बोझ भार अपने पर ग्रहण करो। हम सबों को उद्धार करो अपनी भेद से। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। सभी लोग अपना अपना